हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ मेंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 8 चैप्टर 1 हमारा चल रहा था। कल हमने थ्योरी की बात की थी। आज हम चलते हैं इसकी एक्सरसाइज 1.1 की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक हमारा चल रहा था रैशनल नंबर्स। कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी इसकी, जैसे एसोसिएटिविटी, कम्यूटेटिविटी। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। देखिए हमने क्या पढ़ा था। सबसे पहले एसोसिएटिविटी देखिए, एक बार वापस से बता रहा हूं मैं। एसोसिएटिविटी क्या कहती है? अगर आपका ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर ब्रैकेट लगा हुआ है ऐसा a प्लस बी प्लस सी है, तो आप क्या कर सकते हैं? इस ब्रैकेट को चेंज कर सकते हैं, इधर ब्रैकेट लगा सकते हैं। ये दोनों रिजल्ट्स हमारे क्या रहते हैं? सेम रहते हैं। अगर यही चीज मल्टीप्लाई में हो, इधर ब्रैकेट है, इसको आप घुमा के ब्रैकेट को इधर ला सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट इधर की जगह इधर हो सकता है। इसको हम क्या बोलते हैं? एसोसिएटिविटी। ऐसे ही एक होता है कम्यूटेटिविटी। इसमें हमने क्या पढ़ा था? अगर दो चीजें ऐसे लिखी हुई है a प्लस बी, आप इनको उल्टा भी कर सकते हैं, पहले b बाद में a लिख सकते हैं। इसको कम्यूटेटिविटी कहते हैं। ऐसे मल्टीप्लाई में भी चलता है। ये a इंटू बी है तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? b इंटू ए लिख सकते हैं। तो ये एसोसिएटिविटी और ये कम्यूटेटिविटी, ये दोनों हमें ध्यान रखनी है। इस पे बेसिस हम अब क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, ये हमें फाइंड करना है। ये कुछ वैल्यूज लिखी हुई है, तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। जैसा जैसा लिखा हुआ है बिल्कुल वैसा वैसा ही मैं वापस लिख रहा हूं। ये लिखा है 3/7, ये प्लस और माइनस है तो बाहर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ये लीजिए, ये भी बाहर क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। और ये क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? प्लस वाले एक तरफ ले लूंगा, माइनस वाले एक तरफ ले लूंगा। इसको क्या बोलते हैं? इधर वाली चीजों को हमने उधर कर लिया। ये हो गया हमारा कम्यूटेटिविटी। तो उसका यूज करते हुए मैं क्या लिखूंगा? 3/7 प्लस 5/22। अब यहाँ पे ये दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा? 6/11 माइनस 8/21। इसको सही से सॉल्व करेंगे तो 7 और 22 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 इंटू 22। ये इधर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 22 इंटू 3, और ये बीच का प्लस का साइन, ये दोनों क्या हो जाएंगे? 7 इंटू 5। अब इन दोनों में से क्या होता है? माइनस जैसे मैं कॉमन लूंगा तो ये बन जाएगा 6/11 प्लस 8/21। दोनों में से माइनस मैंने बाहर ले लिया तो अंदर दोनों चीजें किसकी हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। इसको सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा 154। इधर करेंगे तो 66 प्लस 35 माइनस, यहाँ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 11 इंटू 21। या इसको अभी हम सॉल्व नहीं करते हैं, एक बार ऐसा ही रख लेते हैं ताकि इन दोनों का एलसीएम लेना हमारे लिए इजी हो जाए। यहाँ क्या हो जाएगा? 6 इंटू 21, सीधा मल्टीप्लाई कर दें। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 12 प्लस 11 8 जा 88। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ सॉल्व कर देते हैं। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा? पहले अलग अलग लिखते हैं, एक बार रुकिए, थोड़ा इजी करते हैं। इन दोनों का सम किया तो कितना हो गया? 6 और 5 11, 6 और 3 9 और 1 10। ये हो गया 101/7 इंटू 22। ऐसे इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 8 और 6 14, 10 प्लस 1 11, 1 प्लस 1 2। ये आ गया 11 इंटू 21। अब इसका हमें एलसीएम लेना है, तो देखिए एलसीएम कैसे लिया जाता है, ध्यान से देखना इसको। ये जो 7 इंटू 22 है, इसको अच्छे से समझना ये क्या है। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता था? 7 इंटू 2 इंटू 11। और इस 11 इंटू 21 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 7 इंटू 3। अब आपको क्या एलसीएम लेना इजी होगा। एलसीएम कैसे लिया जाता है? दोनों में से जो कॉमन है पहले उसको लिखो। कॉमन कौन कौन है? देखिए यहाँ पे दोनों के अंदर क्या कॉमन है? इसमें भी 7 और 11 है, इसमें भी 7 और 11 है। तो पहले तो इन दोनों को लिख लीजिए। फिर पीछे क्या बच गया? यहाँ 2 बच गया, यहाँ 3 बच गया। इन दोनों को भी ले लीजिए। कहने का मतलब है यहाँ से 7 और 11 गायब हो गया, यहाँ से 11 और 7 गायब हो गया, इसमें 2 बचा है, इसमें 3 बचा है। अब जब एलसीएम ले लिया तो ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे तो 3 से इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 से इसका मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा? 101
ये बनेगा 101 इंटू 3 माइनस 214 इंटू 2। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया 303 माइनस ये हो गया 428 और अपॉन में क्या है, इस सारे को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 और 6 7 जा 42। 42 इंटू 11 करना है तो आप ऐसे साइड में कर लीजिए, मैं तो डायरेक्ट कर सकता हूं, मुझे तो पता है ये ऐसा बनने वाला है। आप कर लीजिए 11 2 जा 22 पीछे कैरी 2 11 4 जा 44 प्लस 2 46। इसकी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको, देखो अगर समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं समझ में आए तो कोई बात नहीं। किसी भी चीज को 11 से अगर मल्टीप्लाई करना है, जैसे मैंने लिया 1 2 3, इसको मुझे 11 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहला जो फिगर है वो लिख दीजिए, लिख दिया 3 का 3। अब 3 और 2 को ऐड कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए 3 प्लस 2 5, फिर अगले दोनों को ऐड कीजिए 2 प्लस 1 3, फिर जो लास्ट में उसको लिख दीजिए। ये शॉर्टकट होता है 11 से मल्टीप्लाई करने का। ऐसे आप कोई भी, जैसे इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, पहले 2 का 2 लिख दिया, फिर दोनों को जोड़ के लिख दिया, फिर लास्ट में 4 का 4 लिख दिया। ऐसे इस तरीके से आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। तो यहाँ कितना आ गया हमारा 462। अब ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं, देखिए ये छोटा है ये बड़ा है तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव। अब इसमें से ये निकालना है आपको, ठीक है। तो 3 8 में से 3 गया तो 5, फिर 0 में से 2 गया तो 2 और 4 में 8 में से 3 गया 5, 2 में से 0 गया 2, 4 में से 3 गया 1। ये लीजिए आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, काफी बड़ी कैलकुलेशन आई इसके अंदर और मेन प्रॉब्लम है यहाँ एलसीएम लेने में, आपको एलसीएम लेने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है, इसीलिए इनके क्या टुकड़े कर लीजिए। इनके जब टुकड़े कर लोगे तब आपको एलसीएम लेना थोड़ा सा इजी लगेगा, अदरवाइज फिर आप बहुत बड़ी वैल्यू ले लोगे, फिर वापस आपको काटना पीटना पड़ेगा आंसर लाने के लिए। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है, एलसीएम जब भी लेना है तो इनके टुकड़े कर लीजिए, देन आप एलसीएम आराम से ले पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया, काफी बड़ा क्वेश्चन है, लेंदी भी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा ध्यान देते हुए करना है इसको। 2-3 आप प्रैक्टिस करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आप कभी गलत नहीं करोगे। चलें आगे। अभी कह रहा है फाइंड, ये वापस ऐसा ही क्वेश्चन हमें दिख रहा है, हमने क्वेश्चन एज इट इज नहीं लिख रहे हैं, इस बार हम थोड़ा सा सही से लिखेंगे इसको। क्या लिखेंगे, देखो सब मल्टीप्लाई में है पहली चीज, तो ये मैंने लिखा -4/5 इंटू 3/7 इंटू 15/16 इंटू -14/9। जब सारी चीजें मल्टीप्लाई में होती है तो ऊपर और नीचे हम इनको काट पीट सकते हैं, तो चलिए काटते हैं, देखते हैं कौन सा किससे कट रहा है। देखो 3 की टेबल से ये जाएगा 3 टाइम्स, ये जाएगा 5 टाइम्स, सही है क्या। इस 3 से ये वाला 3 कट गया, ठीक है। इस 4 से ये वाला 4 मतलब 16 4 आ गया। माइनस से क्या होता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस हो जाता है, ये चीजें आपको पता होना चाहिए। माइनस इंटू माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस इंटू प्लस करेंगे तो भी प्लस होगा, माइनस इंटू प्लस करेंगे तो माइनस होगा, प्लस इंटू माइनस करेंगे तो भी माइनस होगा। ये 4 चीजें आपको पता होनी चाहिए हमेशा से, ठीक है, कि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई भी प्लस होता है, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई भी प्लस होता है। अगर एक नेगेटिव है तो आंसर आपका नेगेटिव आएगा, तो यहाँ 2 नेगेटिव थे, हमने इनको उड़ा दिया, मतलब पॉजिटिव हो गया। और काटते हैं, देखो कुछ कट रहा है तो जल्दी से बताओ। इस 5 से ये 5 कट गया, ठीक है। इस 7 से ये 2 टाइम्स कट गया। अब क्या बचा है, जल्दी से देखो अपने पास, और कुछ बचा है क्या, हाँ ये 4 बचा है। इस 2 से हमने ये काट दिया, तो काट पीट के हमारे पास आंसर क्या आ गया 1/2 आ गया। ये लीजिए आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, इनको काटना पीटना होता है, बस ये ध्यान रखना होता है। तो काट पीट सकते हैं हम आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए रोल ऑफ जीरो, बहुत ही अच्छा रोल है। देखिए जीरो का रोल समझते हैं हम क्या होता है। देखिए क्या कह रहा है, जीरो इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फॉर द एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फॉर द एडिशन। ये ध्यान रखना, जीरो को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी फॉर द एडिशन। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये जीरो किसी में भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे a प्लस 0 कर लो या 0 प्लस a कर लो, वो a ही रहने वाला है, ये चीज ध्यान रखिए। जीरो किसी में भी ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ना, जीरो किसी में से भी माइनस करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना, ये चीज समझ में आ गई। तो अब क्या कह रहा है, व्हेन यू ऐड जीरो टू ए होल नंबर द सम इज अगेन द सेम होल नंबर। यानी जीरो किसी में भी ऐड करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा जो आपका पहले था। दिस हैपन्स फॉर इंटीजर्स
एंड रैशनल नंबर्स ऑल्सो, यानी जीरो ये जो आइडेंटिटी है चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, सबके लिए काम करती है। किसी में भी आप जीरो जोड़ो, जैसे मैंने 3/7 में जीरो जोड़ा तो आंसर क्या आएगा, वापस 3/7 ही आ जाएगा, चाहे रैशनल नंबर हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे होल नंबर हो, सब में सेम ही चीज होने वाली है। क्लियर, आगे चलते हैं। ये ऐसे लिखा है, a+0 करोगे चाहे 0+a करो a ही आएगा, b+0 करो 0+b करो 0 ही आएगा, c+0 करो या 0+c करो c ही आएगा। ये चीज क्लियर हो गई। तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर द एडिशन, रोल ऑफ जीरो। क्लियर, चलते हैं आगे। ये कहता है रोल ऑफ नंबर 1। अब 1 का क्या रोल है, देखो 1 ऐड करने से तो आंसर चेंज हो जाएगा, लेकिन 1 से मल्टीप्लाई करने से सेम आंसर आता है। फॉर एग्जांपल 3 को 1 से मल्टीप्लाई करो 3 आएगा, और उल्टा कर लो तो भी 3 आएगा। 5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 5 आएगा। 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो भी 3/5 आएगा। यानी 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई कर दो, रिजल्ट हमेशा सेम आएगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1। जैसे यहां क्या था, आइडेंटिटी फॉर द एडिशन है, इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लीकेशन, फॉर द मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, याद रखना इसको। जीरो क्या है, आइडेंटिटी फॉर एडिशन, ये क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब देखिए 5 इंटू 1 किया तो 5 है, 1 इंटू 5 किया तो भी 5 है। -2/7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे या 1 को -2/7 से करोगे, दोनों ही केस में रिजल्ट आपका क्या आने वाला है, सेम आने वाला है। 3/8 को 1 से मल्टीप्लाई करो या 1 को 3/8 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट 3/8 ही आने वाला है। तो इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी फॉर द मल्टीप्लीकेशन। चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है नेगेटिव ऑफ ए नंबर, किसी भी नंबर का हमें नेगेटिव निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये चीज हम सीखते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव ऑफ 1 क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 और -1 को जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए, यानी कि a का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -a, b का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -b, और -c का नेगेटिव क्या हो जाएगा, c। यानी किसी का भी नेगेटिव निकालना है तो उसका सिंबल चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस का बना दो, माइनस का है तो प्लस का बना दो। इसको बोलते हैं नेगेटिव ऑफ ए नंबर। अब देखिए ये माइनस का 2/3 है तो इसका नेगेटिव क्या होगा, प्लस का 2/3। ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाते हैं। ये माइनस का 8/9 है, इसका उल्टा क्या होगा, प्लस का 8/9। ये दोनों कट के क्या हो जाएंगे, 0। ये माइनस का 8/9 है, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8/9। ये भी कैंसिल। कहने का मतलब है a और -a इन दोनों को अगर हम लिखेंगे साथ साथ तो ये कैंसिल आउट हो जाते हैं। ऐसे ही ये माइनस का 11/7 है तो इसका नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का 11/7। ये माइनस का 11/7 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस का 11/7। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। तो क्या कह रहे हैं इन जनरल, a/b अगर हमारा कोई नंबर है तो a/b का नेगेटिव क्या हो जाएगा, -a/b, और -a/b का नेगेटिव क्या हो जाएगा, प्लस का a/b, और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इन शॉर्ट क्या कह सकते हैं, -a/b एडिटिव इनवर्स है। इसका टर्म हम क्या यूज करेंगे, एडिटिव इनवर्स, यानी ऐड करना है, ऐड करते हुए इनवर्स क्या होगा, यानी एडिशन का जो इनवर्स होगा उसको हम एडिटिव इनवर्स बोलेंगे। तो -a/b का उल्टा क्या हो जाएगा, प्लस का a/b, और प्लस का a/b का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस का a/b, ऐसे बोल सकते हैं हम। तो टर्म क्या ध्यान रखनी है अपने को, एडिटिव इनवर्स, ये इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या यूज करेंगे, एडिटिव इनवर्स, यानी एडिशन में जो इनवर्स होगा, यानी +a का इनवर्स एडिटिव इनवर्स -a, -a का एडिटिव इनवर्स +a। ये टर्म ध्यान रखनी है, ठीक है, इस टर्म को याद करना अपने को। एडिशन के लिए जो इनवर्स है उसको हम बोलेंगे एडिटिव इनवर्स। चलते हैं आगे। अब ये आ गया हमारी टर्म रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का क्या मीनिंग है ये थोड़ा सा अच्छे से समझिए। देखिए ये मैंने लिखा a, इसका रेसिप्रोकल लिखना है तो वो क्या हो जाएगा, इसको 1 कर दीजिए, वो रेसिप्रोकल हो गया। a का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/a। जैसे 5 का रेसिप्रोकल क्या हो गया, 1/5। ये चीज समझ में आ रही है, चलिए देखते हैं।
21 अपॉन 8 है, इसका रेसिप्रोकल करना है तो इसको उल्टा कर दीजिए। जैसे 5 के नीचे, ए के नीचे ऑलरेडी यहाँ 1 होता है, जिसके नीचे कुछ नहीं लिखा होता उसके नीचे हम 1 मानते हैं। तो a अपॉन 1 का उल्टा क्या हो गया, 1 अपॉन ए। 5 अपॉन 1 का उल्टा क्या हो गया, 1 अपॉन 5। ऐसे 2 अपॉन 3 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 2। ये ऐसे समझना है, रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा कर दो, उल्टा रिवर्स कर दो, क्लियर। तो 21/8 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/21। और 7/-5 का रेसिप्रोकल करेंगे तो -5/7। ये समझ में आ रहा है, ठीक है। अब आप बताइए 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, क्या 0 का रेसिप्रोकल हम बता सकते हैं, नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, रीजन देखिए। जैसे मैंने लिखा 0, इसके नीचे अगर मैं 1 मानूं तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/0। लेकिन ये भी तो 0 है, ये भी 0 है, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 2/0। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 3/0। कहने का मतलब है 0 का रेसिप्रोकल कुछ भी हो सकता है, 1/0 भी हो सकता है, 2/0, 3/0, 4/0, 10/0, 15/0, कुछ भी ले सकते हैं। इसलिए हम कहते हैं 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता है। जब आप बड़ी क्लासेस में आएंगे तब आप समझेंगे 0 का रेसिप्रोकल होता है, और उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट होता है, क्योंकि 1/0 भी इनफाइनाइट होता है, 2/0 भी इनफाइनाइट होता है, 3/0 भी इनफाइनाइट होता है। लेकिन अभी आपके क्लास के लिए आपको यही समझना है 0 का रेसिप्रोकल नहीं होता। ये आगे के क्लासेस में आप सीखेंगे, क्लियर। चलिए अब देखिए a अपॉन यहाँ क्या लिखा है, वी कैन से रैशनल नंबर c अपॉन d। c अपॉन d इज कॉल्ड द रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एक और टर्म हमें यहां पे ध्यान रखनी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहले हमने क्या पढ़ा था, एडिटिव इनवर्स। यहां क्या आ गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब ये समझिए कि कोई चीज आपके पास a/b पड़ी है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं। मान लो मैंने इसको c/d से मल्टीप्लाई किया, a/b को मैंने c/d से मल्टीप्लाई किया, तो रिजल्ट अगर मेरा 1 आ जाता है तो मैं ये कहूंगा c/d जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है किसका, a/b का। यहां तो मैंने टर्म अलग अलग ले ली, कॉमन सेंस तो आप ये समझिए a/b को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं, इसका उल्टा कर लीजिए, b/a से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, देखिए दोनों को काटिए, a से a कट गया, b से b कट गया। ऊपर नीचे जब कट जाता है तो आंसर 0 नहीं आता है, कटिंग करते हैं तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो क्या कहेंगे हम कि a/b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो गया, b/a हो गया, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने से 1 बन रहा है। एडिटिव इनवर्स में क्या होता था, a के साथ क्या जोड़ें कि आंसर 0 आ जाए, तो a के साथ क्या जोड़ोगे, -a जोड़ोगे। ये तो हो गया एडिटिव इनवर्स, और ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ऐसे लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, एक ही बात है। तो दोनों टर्म ध्यान रहेगी। एडिटिव इनवर्स निकालना है तो साइन चेंज कर दीजिए, सेम नंबर लिख लीजिए। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना है तो जो लिखा है उसका रेसिप्रोकल ले लीजिए, वो उसका क्या हो गया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दोनों टर्म याद रखनी है आपको, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव, क्लियर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम रेसिप्रोकल भी कहते हैं, क्लियर। चलते हैं आगे। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन फॉर ए रैशनल नंबर। देखिए आपने स्टार्टिंग में मैंने रिपीट की थी एसोसिएटिविटी का क्या मतलब है और कम्यूटेटिविटी का क्या मतलब है। अब एक नई प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब ये क्या होती है अच्छे से समझिए। देखिए ये ऐसे लिखा है कि a के साथ मल्टीप्लाई है, लेकिन ब्रैकेट में क्या है, ये प्लस में है, ये प्लस में है और ये चीज मल्टीप्लाई में। ऐसी जब चीज होती है तो हमें क्या करना होता है, ये जो a मल्टीप्लाई में है, ये ब्रैकेट के अंदर जितने भी चीजें पड़ी है सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, a इंटू बी लिख दीजिए, फिर जो सिंबल है वो लिख दीजिए, फिर ये a c के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब अगर सिंबल मान लो अंदर प्लस की जगह माइनस हो जाए, ऐसा भी तो हो सकता है, तो क्या बन जाएगा, a पहले b से मल्टीप्लाई होगा, फिर a माइनस c से मल्टीप्लाई होगा, तो सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का। ऐसे अब मान लो अंदर ब्रैकेट के अंदर 3 चीजें पड़ी है, ऐसा हो जाए आपके सामने a इंटू बी प्लस सी प्लस डी ऐसा लिखा हुआ, तो क्या करेंगे, ये a इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। कैसे होगा, a पहले b के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो सिंबल है वो लिख दो,
फिर ए सी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो सिंबल है वो लिख दो, फिर ए डी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। ये लीजिए, तो ये 3 वाली जो चीज है ये अभी आपके क्लासेस में नहीं है, आपको इन 2 पे ही फोकस करना है। ये मैंने थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा बता दिया। कर सकते हैं ऐसा, ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। यही चीजें यहाँ लिखी हुई है, ये प्लस वाली, ये माइनस वाली। इसको क्या बोलते हैं इस प्रॉपर्टी को? हम डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिस्ट्रीब्यूट करना। ये बी और सी साथ में थे, इनको ए के साथ हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इसलिए इसको क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। चलते हैं आगे। अब कह रहा है फाइंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। अब डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज करते हुए हमें इनको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं, फर्स्ट मैं करूंगा, सेकंड आप खुद करेंगे। क्लियर? चलिए कैसे करेंगे देखिए। पहले क्वेश्चन लिख लिया मैंने, 7/5 इंटू -3/12। यहाँ ब्रैकेट लगा है और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा है, यहाँ प्लस का सिंबल है, 7/5 इंटू 5/12। ये लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब क्या है कि मैं ब्रैकेट को हटाऊंगा, ब्रैकेट हटेगा तो ये कैसा बनेगा देखिए। या मैं ऐसे कह सकता हूं, देखिए ये 7/5 इसके साथ मल्टीप्लाई है, इसको ऐसे समझिए, ये a इंटू बी है और 7/5 हमारा क्या था? a था, ये प्लस a इंटू सी है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी क्या कहता है? a अगर b के साथ भी मल्टीप्लाई है, a अगर c के साथ भी मल्टीप्लाई है, तो दोनों में से हम किसको कॉमन ले सकते हैं? जो कॉमन है, इसमें भी a आ रहा है, इसमें भी a आ रहा है, तो a को आप कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचेगा? इसमें से b बचेगा, प्लस का प्लस आ गया, इसमें से c बचेगा। यानी इससे हमने ये बनाना सीखा था, अब अपने को इससे ये बनाना भी आना चाहिए। ये उल्टा हो गया, पहले हमने ये सीखा, अब इससे ये भी सीखना पड़ेगा, दोनों तरफ की चीजें सीखनी पड़ेगी। तो चलिए इनको देख के बताइए कॉमन क्या चीज है? 7/5 यहां भी है, 7/5 यहां भी है, तो मैं क्या कर लूं इसके अंदर? 7/5 को मैंने कॉमन ले लिया, तो इन दोनों में से 7/5 यूज कर चुका हूं, तो पीछे क्या बचा? माइनस का 3/12। ये मैंने लिख दिया माइनस का 3/12। फिर बीच में सिंबल है प्लस का, तो मैंने प्लस लगा दिया। इसमें से 7/5 ले लिया, तो बच गया क्या? 5/12। ये लिख दीजिए 5/12। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, चाहे तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी हमने यूज कर ली, लेकिन आगे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा। आगे सॉल्व करते हैं। दोनों का एलसीएम 12 है, यहाँ -3 है, यहाँ +5 है, तो 5 में से 3 गया, क्या बचेगा जल्दी से बताओ? 5 में से 3 गया 2/12। 2 से उड़ा दें इसको, ये गया 6 टाइम्स, तो कितना आ गया? ऊपर 7, नीचे 5 6 जा 30। ये लीजिए आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी यूज की। जो कॉमन है उसको अलग कर लो, पीछे बची हुई चीजें लिख लो। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको हिंट दे देता हूं, जल्दी से बताओ दोनों में कॉमन क्या है? जल्दी से बता दो, आपको दिखने लग गया होगा मेरे ख्याल से। दिख रहा है सबको कॉमन? देखिए यहाँ भी 9/16 है, यहाँ भी 9/16 है, ले लूं कॉमन दोनों को? ये देखिए, तो दोनों को कॉमन लेंगे तो 9/16 बच गया, अंदर क्या बचेगा? इसमें 4/12 और इसमें बचेगा प्लस की जगह प्लस और माइनस का 3/9। तो प्लस और माइनस की जगह आप सीधा ही माइनस लिख सकते हैं। ये लीजिए, अब इसको आपको सॉल्व करना है, ये आप खुद करेंगे घर पे, ठीक है? तो जैसा ये क्वेश्चन था सेम टू सेम ये क्वेश्चन है, कॉमन लेना आपको आना चाहिए। इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी। कॉमन सेंस में या नॉर्मल आमचा अपनी भाषा में हम बोलेंगे कॉमन लेना, कि कॉमन हमने ले लिया या कॉमन को वापस मल्टीप्लाई कर दिया। हम नॉर्मल इस टर्म का यूज करते हैं, पर एक्चुअल टर्म का नाम ध्यान रखना है, क्या बोलेंगे इसको? डिस्ट्रीब्यूटिविटी। चलें आगे। चलिए अब ये क्या कह रहा है? एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। क्या बताया था? एडिटिव इनवर्स, 2 टाइप के इनवर्स बताए थे, एडिटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या बताया था? देखो दोबारा से बता रहा हूं, एडिटिव का मतलब क्या था? यानी इसको ऐसी चीज के साथ ऐड करना है, ए के साथ ऐसी चीज ऐड करो कि रिजल्ट 0 आ जाए। तो ए में क्या ऐड करें कि रिजल्ट 0 आ जाएगा? ए में साइन चेंज कर दो, प्लस का है तो माइनस का साइन लगा दो, तो आंसर 0 आ जाएगा। तो माइनस का 7/19 अगर ऑलरेडी है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। 7/19 का 7/19 ही रहेगा, माइनस का सिर्फ क्या कर देना आपको? प्लस कर देना। ये आपका क्या हो गया? इसका आंसर। ऐसे 21/112 है, मैंने लिखा 21/112
112, इसका इनवर्स लिखना एडिटिव इनवर्स क्या होगा, सेम चीज वापस लिखिए, ये लीजिए 21/112, सिर्फ क्या करना है, साइन चेंज करना है, ये प्लस का है तो यहाँ साइन क्या लगा दूं, माइनस लगा दीजिए, ये लीजिए इसका एडिटिव इनवर्स हो गया। सिंपल है, जो भी दिया हुआ है सेम लिखो, साइन चेंज कर दो, जो भी दिया हुआ है सेम लिखो, साइन चेंज कर दो। क्लियर, ये सीख गए, एडिटिव इनवर्स तो इजी है एकदम। आगे चलते हैं। वेरीफाई दैट माइनस माइनस एक्स इज सेम एज एक्स फॉर इन दोनों के लिए। देखिए क्या कहना चाह रहा है, पहले माइनस है फिर माइनस है, तो मैंने आपको बताया था माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई बताया था ना, प्लस हो जाता है, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लाई करोगे तो ये x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए x की वैल्यू 13/17 है, ठीक है, पहले तो इसका नेगेटिव कीजिए, इसका नेगेटिव करेंगे तो क्या, ये x की वैल्यू है, अब मैं माइनस x की वैल्यू लिखूं तो क्या हो जाएगा, माइनस का 13/17। अब इसके बाहर एक और माइनस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस 13/17, ये माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, प्लस का 13/17। और देखिए जो x की वैल्यू थी सेम ही वैल्यू वापस आ गई, जो x की वैल्यू थी वापस वैल्यू वो की वो आ गई। इसमें करके देखते हैं। देखिए x की वैल्यू देखिए माइनस का 21/31, ठीक है, अब हमें माइनस x बनाना है, माइनस x बनाना है तो क्या करेंगे, माइनस इंटू माइनस 21/31, थोड़ा सा सही से लिखते हैं इसको, x की वैल्यू ये माइनस x बनाना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 21/31, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 21/31। अब इसमें एक और माइनस लगाना है, एक और माइनस इसमें लगाओगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 21/31। देखिए सेम चीज ही बन गई वापस से, यानी किसी भी चीज में अगर दो माइनस लगेंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। दो माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, प्लस होता है, और दो प्लस का मल्टीप्लाई भी हमेशा क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन एक माइनस और एक प्लस हो तो माइनस होगा, एक प्लस और एक माइनस हो तो भी माइनस होगा। चलते हैं आगे। चलिए ये एग्जांपल है, इसमें हमारे को सॉल्व करना है इसको, ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन है मैं एज इट इज लिख रहा हूं एक बार, तो ये माइनस का 3/7 माइनस का 1/14 माइनस का 3/7 इंटू प्लस का 3/5, ठीक है। अपने को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो मैंने देखा यहां भी मल्टीप्लाई है, यहां भी मल्टीप्लाई है, लेकिन ये बीच में माइनस का अलग है, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या कहती है, इनको हम इधर उधर लिख सकते हैं अपनी मर्जी से, पहले इसको लिख दिया बाद में उसको लिख दिया, इधर उधर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया देखिए, मैंने ये 2/5 इंटू माइनस का 3/7 जैसा था वैसा पढ़ा है। अब मैंने क्या किया, माइनस का 1/14 मैं लास्ट में लिखूंगा, पहले इसको लिखूंगा, ये क्या है, माइनस का 3/7 इंटू 3/5, और इसको मैं उठा के लास्ट में ले गया, ऐसा लिख सकता हूं, या इसको ऐसे समझिए, ब्रैकेट से समझिए, ये ऐसे ब्रैकेट से जो मल्टीप्लाई वाली चीजें होती है वो ब्रैकेट में समझिए। इसको मैंने यहीं लिख दिया, फिर इस वाले ब्रैकेट को मैंने यहां लिख दिया, और इस वाली चीज को मैं लास्ट में ले गया। मैंने क्या यूज किया, कम्यूटेटिविटी, यूजिंग कम्यूटेटिविटी, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा देखिए, अब मैं इन दोनों में देखूंगा कुछ कॉमन है क्या, क्या कॉमन दिख रहा है जल्दी से बताओ। इधर भी माइनस का 3/7 है, इधर भी माइनस का 3/7 है। अब देखिए ये जो माइनस यहाँ पड़ा है ना, इसको मैं अंदर भी भेज सकता हूँ, मेरी मर्जी है। ये अभी बाहर पड़ा है, ये अंदर जाएगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इधर का माइनस अंदर जाएगा तो बाहर प्लस छोड़ देगा वो, क्योंकि प्लस इंटू माइनस वापिस से माइनस हो जाता है ऐसे। तो चलिए कोई बात नहीं। और ये जो माइनस का 3 है, ये अगर यहां से माइनस हटा के मैं इसके साथ भी लिख सकता हूँ। देखिए माइनस a इंटू बी जो होता है ना, ये माइनस अपनी जगह बदल सकता है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखिए ये माइनस का a इंटू बी है, तो ये a इंटू मतलब माइनस इसके साथ हो चाहे इसके साथ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है वो, तो वो चाहे इसके साथ रखिए चाहे उसके साथ रखिए सेम बात है। तो इसलिए मैंने क्या किया, ये जो माइनस का 3 है मैंने इधर वाले को दे दिया, तो ये क्या बन गया,
ऐसे बना दिया मैंने थोड़ा इजी समझने के लिए। ये लीजिए, अब आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने क्या किया, इसमें भी 3/7 है, इसमें भी 3/7 है, 3/7 मैंने कॉमन ले लिया, यानी डिस्ट्रीब्यूटिविटी का रिवर्स में यूज कर रहा हूं यहाँ पे। ये मैंने 3/7 लिखा, इसमें से 3/7 हटा दिया तो पीछे क्या बचा, माइनस का 2/5। ये सिंबल माइनस का माइनस आ गया, इसमें से 3/7 हटा दिया तो पीछे क्या बचा, 3/5। ये लीजिए, और ये लास्ट में मेरा पड़ा। ये यहाँ क्या यूज किया मैंने, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कीजिए। यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा दोनों का, 5, ऊपर है माइनस का 2 और माइनस का 3, ये और यहाँ है माइनस का 1/14। चलिए इसको एक स्टेप यहीं पे सॉल्व करते हैं। ये 3/7 हो गया, ये माइनस का 5/5 हो गया। यहाँ लिखते हैं 3/7 इंटू -5/5 -1/14 ऐसा है। आप चाहें तो सीधा एलसीएम ले सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा काटा पीटी कर सकते हैं। देखो 5 से 5 मैंने उड़ा दिया तो क्या बच गया, माइनस बच गया। ये माइनस वापस अब इसके साथ चला जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 3/7 माइनस का 1/14। इसका आप जल्दी से एलसीएम लीजिए, क्या आ जाएगा, 7 और 14 का एलसीएम आ जाएगा 14। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6, यहाँ माइनस का 1 पड़ा है, ये माइनस का 7/14, काटा पीटी करी तो माइनस का 1/2। ये लीजिए हमारा आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा लेंदी रहता है, जब 5 टर्म आ जाती है तो पहले कम्यूटेटिविटी का यूज कीजिए, इधर उधर कीजिए, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिविटी का यूज कीजिए कॉमन लेके, देन आप इसको फिर सॉल्व करते हुए फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगते हैं, थोड़ा सा फोकस मांगते हैं। अगर फोकस हटा, एक भी साइन आपका प्लस का माइनस इधर उधर हुआ, फिर आपका आंसर गड़बड़ आ जाएगा। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। इन क्वेश्चंस को 3-4 बार सॉल्व कीजिए, फिर आप एक्सपर्ट हो जाएंगे कि हाँ अब हमारी कोई गलती नहीं हो रही। चलें आगे। चलिए ये भी सेम क्वेश्चन है, अभी जो किया था डिट्टो वैसा ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है। हमें प्रॉपर्टी यूज करते हुए इनको सॉल्व करना है। बताइए दोनों में से कौन सा सॉल्व करना पसंद करेंगे आप। यहाँ पे मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई, बीच में अलग है। यहाँ मैंने देखा तो इधर मल्टीप्लाई, इधर मल्टीप्लाई और इधर भी मल्टीप्लाई, यहाँ 3 जगह मल्टीप्लाई। कौन सा करना चाहते हैं, ये बड़ा वाला कर ले हम, ये आप सेम टू सेम जैसा भी पिछला एग्जाम्पल था ये सेम है। ये बड़ा वाला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ। देखो क्या लिखा हुआ है, हम लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ लिखा है 2/5 इंटू -3/7। देखिए ये माइनस यहाँ लिखो या ऊपर लिखो, ये एक ही बात होती है। क्लियर, मतलब मैं माइनस का 1/3 ऐसे लिखूं या -1/3 लिखूं, ये दोनों सेम होते हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे क्या है, माइनस का 1/6 इंटू 3/2, यहाँ प्लस का 1/14 इंटू 2/5। पहले इसमें देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, मुझे तो कुछ कॉमन दिख रहा है, आपको दिख रहा है कुछ कॉमन। देखिए अच्छे से नजर देखिए, बिल्कुल बाज वाली नजर होनी चाहिए आपकी। देखो यहाँ 2/5 मुझे दिख रहा है, यहाँ भी 2/5 दिख रहा है। इन दोनों में कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन है तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को पास पास लिखेंगे, इसको थोड़ा सा दूर लिख देंगे एक बार कि तेरे को बाद में देखेंगे। तो ये वाली कौन सी प्रॉपर्टी होगी, इधर उधर लिखने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। चलो इसको मैं इधर ले आता हूं, तो ये क्या बन जाएगा 2/5 इंटू -3/7 और यहाँ प्लस, पहले तो ब्रैकेट समझना कैसे ब्रैकेट लगे हुए हैं। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई वाली जो चीजें होती है ना, उनके बाहर ब्रैकेट समझना आपको, ऐसे ये ब्रैकेट लिखे हुए। तो पहले ये वाला मैंने लिख दिया, अब मैं ये वाला लिखूंगा तो इस ब्रैकेट के बाहर सिंबल क्या है, प्लस का सिंबल है, तो प्लस का लगाते हैं सिंबल। 1/14 इंटू 2/5। अब ये वाली चीज इधर लिखेंगे तो माइनस का सिंबल है 1/6 इंटू 3/2। ये लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन ये तो हमने प्रॉपर्टी यूज कर ली, क्या यूज कर ली, कम्यूटेटिविटी। ठीक है, यूजिंग, ये शॉर्ट में लिख रहा हूं समझ जाना, कम्यूटेटिविटी की बात है। चलते हैं आगे, इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे। अब कुछ कॉमन लेना है, 2/5 दोनों में मैंने कॉमन ले लिया। ये लीजिए 2/5 कॉमन हो गया तो यहाँ क्या बचा, माइनस का 3/7, यहाँ क्या बचा प्लस का 1/14 और ये अलग से पड़ा है। ठीक है, इसको मैंने अलग से ही लिख दिया।
आप चाहते तो मैं इसको थोड़ा सा काट पीट सकता था, देखो कैसे काट सकता था, इसको 3 को इससे उड़ा दूं क्या मैं एक बार, थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। देखिए 3 2 जा 6, तो इस बार ये 2 इंटू 2 क्या बन गया नीचे 1/4, थोड़ा सा इजी बना दिया मैंने क्वेश्चन को। चलते हैं आगे, ये बन गया 2/5, इधर हमने एलसीएम ले लिया 14, ये माइनस का 6 प्लस का 1, ये लीजिए और ये लीजिए। आगे चलते हैं इसको, ये माइनस का 7/14 है, ये प्लस का 2/5 है, ये 2/5 माइनस का 7/14 माइनस का 1/4, यहाँ हमारी ब्रैकेट है, ये समझना है, क्योंकि मल्टीप्लाई वाले को अलग समझना है। ऐसे नहीं कि आप पहले माइनस कर दो और फिर मल्टीप्लाई कर रहे हो, नहीं, पहले जहां मल्टीप्लाई है पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा। बॉर्ड मास पढ़ा है ना आपने, याद आ रहा है कुछ? ये सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ऑफ, फिर डिवीजन, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्सट्रैक्शन। तो मल्टीप्लाई हमेशा एडिशन और सब्ट्रैक्शन से पहले होता है, ये चीज हमें बॉर्ड मास रूल चलता है। तो मल्टीप्लाई जाए तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, लास्ट में हम माइनस या प्लस करेंगे। चलिए इसको काटापीटी करते हैं, देखिए क्या बन रहा है, अच्छे से देखिए। 7 को मैंने उड़ाया 2 टाइम्स, तो ये, और इस 2 को मैंने उड़ा दिया इससे, तो क्या बन गया ये हमारा, ये बन गया माइनस का 1/5 माइनस का 1/4, जल्दी से एलसीएम ले लीजिए 20, ये बन गया -4, ये बन गया -5, ये बन गया। अब ये मल्टीप्लाई में नहीं है कि माइनस माइनस प्लस कर दो, माइनस का 4 है और माइनस का 5 है, दोनों को ऐड करोगे तो माइनस का 9 बनेगा। तो ये क्या बन गया, माइनस का 9/20, ये लीजिए आपका आंसर। तो क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, लेंदी हैं, लेकिन अगर आप बिल्कुल सिंबल्स का ध्यान रखते हुए प्रॉपर चलोगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। तो यहां हमने कम्यूटेटिविटी यूज किया और यहां हमने क्या यूज कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटिविटी। ये लिए दो प्रॉपर्टीज का हमने यहां यूज करते हुए सॉल्व कर दिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है और ये बड़ा वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिया। चलें आगे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें एडिटिव इनवर्स निकालने हैं। एडिटिव इनवर्स क्या बताए थे कि ए का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -a होगा, जिससे क्या हो जाए, दोनों को जोड़ें तो 0 हो जाए। और कैसे निकलता है ये, सिर्फ सिंबल चेंज करना है, प्लस का सिंबल है तो माइनस, माइनस का सिंबल है तो प्लस। जल्दी से बताओ 2/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 2/8 ही लिखना है, साइन प्लस की जगह माइनस कर दिया। माइनस का 5/9 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस का 5/9 लिखिए और फिर माइनस का सिंबल चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दीजिए, प्लस में। कर सकते हैं सारे क्वेश्चन। जैसे ये वाला है, ये 2/-9 है, इसका क्या हो जाएगा, 2/-9 ही होगा, सिंबल चेंज कर दीजिए, ये लीजिए 2/9 हो गया प्लस का। ऐसे ये सिंपल वाले क्वेश्चन थे। ये 19/6 माइनस में है तो 19/6 क्या हो जाएगा, प्लस में। इसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। ये चलिए अगले क्वेश्चन। यहां वेरीफाई करना, माइनस माइनस एक्स जो है वो प्लस का एक्स हो जाएगा, 2 माइनस लगाओगे तो वापस वही आ जाता है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस किए थे हमने अभी एग्जांपल में। चलिए वापस कर लेते हैं। x की वैल्यू 11/15 है, माइनस एक्स की वैल्यू -11/15 हो जाएगी। इसका फिर माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ -11/15, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 11/15। देखिए सेम आ गया वापस, दो बार किसी के आगे माइनस लगा दोगे तो वो ऑटोमेटिक प्लस हो जाएगा। ऐसे ही इसको देखिए, x की वैल्यू माइनस का 13/17 है, इसमें एक माइनस लगाएंगे तो ये 2 माइनस हो गए तो क्या बन जाएगा, प्लस का। फिर इसमें एक और माइनस लगा दोगे तो इसमें फिर एक और माइनस लगेगा, तो ये लीजिए, यानी 2 बार माइनस लगेगा तो सेम चीज रिपीट हो जाती है। अगर वो ऑलरेडी नेगेटिव है तो नेगेटिव हो जाएगी, ऑलरेडी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगी। 2 बार नेगेटिव करने से सेम रिजल्ट वापस आ जाता है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। अब हमें निकालना है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स तो समझ गए, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है, अगर कोई चीज a/b है तो उसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल। इसको क्या कर दो, b/a को उल्टा लिख दो b/a, बस इतना सा काम करना है। तो जल्दी से बता दो, पहला क्वेश्चन है माइनस का 13, इसका उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या है, जिसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1, तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 1/-13। ऐसे लिखो, ये नेगेटिव नीचे हो चाहे ऊपर हो चाहे बीच में, एक ही बात है। देखो
ऐसे जो मैंने लिखा है, एक सेकेंड मैंने लिखा ऐसे लिखा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, ये तीनों चीजें सेम है। इसको ऐसे समझिए, माइनस का ए अपॉन बी, माइनस का ए अपॉन बी, ए अपॉन माइनस का बी, ये तीनों चीजें सेम है, कोई फर्क नहीं है। माइनस यहां भी रह सकता है, ऊपर वाले को भी दे सकते हैं, नीचे वाले को, ये शेयरिंग चलती है इनकी। ये कहता है तू रख ले, ये कहता है तू रख ले, ये कहता है बाहर रख दो, कहीं भी रखिए, ये तीनों चीजें सेम है। नेगेटिव को हम कहीं भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, ये 1/-13 ऐसे लिखा है, इसकी जगह में -1/13 या मैं माइनस का 1/13 ऐसे कैसे भी लिख सकते हैं, तीनों चीजें सेम ही है। क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन, माइनस का 13/19 है, क्या करेंगे, इसको उल्टा करना, तो ये क्या बन जाएगा 19/-13, या इसको बोल दीजिए -19/13। एक ही बात है, माइनस चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कोई फर्क नहीं पड़ना उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/5, जल्दी से बताओ, 1/5 को उल्टा कर दीजिए, क्या बन जाएगा 5/1। 5/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्लियर, ये लिख लीजिए फटाफट, इसको मिटाने वाला हूं मैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये मल्टीप्लाई में देखो, चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है, माइनस का 5/8 इंटू माइनस का 3/7। अब यहाँ दो चीजें दे दी है, तो कोई बात नहीं, हम दोनों का उल्टा कर देंगे। देखो क्या बनेगा, माइनस का 5/8 का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा 8/-5, और माइनस का 3/7 है, इसका उल्टा करोगे तो 7/-3। इसको सही से लिखोगे तो आप 8/7 या कितना कर दीजिए 56, और 5/3 या कितना हो गया 15, माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके ऑटोमेटिक क्या हो गए, प्लस हो गए। या आप पहले इसको सॉल्व कर सकते थे, देखिए ऐसे भी कर सकते थे आप, मान लो इसको आप यहीं सॉल्व कर लेते, 5/3 या 15 प्लस का 8/7 या 56, 15/56 का उल्टा करोगे तो क्या बनेगा 56/15। चाहे तो पहले सॉल्व करके फिर उल्टा कीजिए, या पहले दोनों को उल्टा करके फिर सॉल्व कीजिए, एक ही बात है ये। चलिए अगला क्वेश्चन ये वाला है, 5th नंबर देखिए, 5th नंबर क्या कह रहा है, -1 इंटू -2/5। इसको पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो माइनस और माइनस हो गया प्लस का 2 और 5, इसका उल्टा करेंगे तो क्या बन जाएगा 5/2। ये लीजिए आंसर। और लास्ट है 6th क्वेश्चन क्या है, माइनस का 1, इसके नीचे 1 है, ध्यान रखना, इसको उल्टा करेंगे तो 1/-1, वापस वही लिखोगे तो -1। यहां एक चीज मुझे समझ में आई, देखो 6th क्वेश्चन था -1 और इसका रेसिप्रोकल किया तो भी -1। इससे क्या समझे आप, इससे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीखा हूं, देखिए यहां लिखने वाला हूं मैं इस चीज को, कि दो चीजें ऐसी है, कौन सी दो चीजें, पहली तो 1, इसका उल्टा लिखोगे तो भी 1, -1 इसका उल्टा लिखोगे तो भी -1, यानी 1 और -1 दो ऐसी चीजें हैं जिनका रेसिप्रोकल सेम आ जाता है। 1 का उल्टा लिखोगे तो भी 1 बनेगा, और -1 का उल्टा लिखोगे तो भी -1। तो इन दो बातों को हमें ध्यान रखना है, ये दो ऐसी चीजें हैं जिनका रेसिप्रोकल वापस वही आ जाता है जो था। क्लियर, चलते हैं आगे। चलिए, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इनमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है ये हमें बताना है। चलिए पहला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, ये माइनस का 4/5 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू माइनस का 4/5 इक्वल टू माइनस का 4/5। यहाँ क्या हो रहा है, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया या इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये सेम ही रिजल्ट वापस आ गया। यानी हमने एक चीज सीखी थी कि 1 से किसी को भी मल्टीप्लाई कीजिए, रिजल्ट वापस सेम आ जाता है। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, याद कीजिए, जल्दी से याद कीजिए। देखिए इधर याद नहीं आ रहा होगा आपको, ये देखिए रोल ऑफ नंबर 1। यहां हमने सीखा था, क्या कहा था, ए को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए या 1 को ए से मल्टीप्लाई कीजिए, आपको सेम रिजल्ट मिल जाता है। इस चीज को हमने क्या बोला था, आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ये रोल ऑफ 0 हमने पढ़ा था कि किसी में 0 ऐड कीजिए उससे भी सेम रिजल्ट मिलता है, इसको हमने क्या बोला था, आइडेंटिटी फॉर एडिशन। तो याद आ गया यहाँ पे, आइडेंटिटी फॉर एडिशन और आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो यहां क्या है, 1 का मल्टीप्लाई किया तो भी सेम रिजल्ट आ गया, इसको बोलते हैं आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन।
ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है माइनस का 13/17 को माइनस का 2/7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2/7 को माइनस का 13/17 से मल्टीप्लाई किया। ये क्या हो गया, पहले ये है फिर ये है, हमने पहले ये और फिर वो कर दिया, यानी a और b को b इंटू a कर दिया। इस चीज को क्या बोलते हैं, इधर उधर करने को हम क्या बोलते हैं, जल्दी से बताइए। ऐसा हमने सीखा था ना कि a इंटू बी को हम b इंटू a लिख सकते हैं। इस चीज को बोलते हैं एसोसिएटिविटी। यानी a b का एसोसिएट है तो b a का एसोसिएट है, इसको एसोसिएटिविटी कहते हैं। क्लियर। तीसरा क्वेश्चन, माइनस का 19/29 इंटू 29 अपॉन माइनस का 19 और रिजल्ट आ गया 1। किसी चीज को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर 1 आ जाता है। इस चीज को हम क्या कहते हैं, या तो रेसिप्रोकल बोलिए या फिर इसको क्या बोलते हैं, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। दो इनवर्स बताए थे ना, एडिटिव और मल्टीप्लीकेटिव। तो इसको रेसिप्रोकल वाले को तो बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, और एडिशन में a का माइनस a लिख दें उसको क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। तो ये क्या हो गया, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्लियर। तो तीनों में कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज की अच्छे से समझ में आ रही है आपको। चलते हैं आगे। अब ये कह रहा है 6/13 को मल्टीप्लाई करना है किससे, इसके रेसिप्रोकल से। तो सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है ये, 6/13 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ माइनस का 7/16 ऐसे। तो ये मैंने लिखा 6/13 इंटू 7/16 का रेसिप्रोकल, माइनस के 7/16 का रेसिप्रोकल क्या होगा। रेसिप्रोकल क्या बताया था, सिर्फ उल्टा करना है आपको। ये माइनस का 7/16 है तो ये क्या बन जाएगा 16/-7। तो इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16/-7। ये लीजिए, कुछ कट पिट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए। 16 6 जा 96 और 13 7 जा 91। यहाँ नेगेटिव, ये नेगेटिव नीचे वाले को नीचे नहीं छोड़ते, हम इसको ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है बस। और नीचे नेगेटिव हो ऊपर नेगेटिव हो, सेम है। ये ऊपर भी चला जाता है, साइड में भी आ जाता है, ये चीज मैं बता चुका हूं। चलते हैं आगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये है 6 इंटू 4/3, इसको हमने ऐसा सॉल्व कर दिया 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 ऐसे लिख दिया। इस चीज को क्या कहते हैं, तो मैंने क्या बताया था, ये ब्रैकेट इधर की बजाय इधर आ गया। ब्रैकेट जब इधर उधर करते हैं उस चीज को हम क्या कहते हैं, कम्यूटेटिविटी। यानी ब्रैकेट को हमने कम्यूट कर दिया, इधर से उधर कर दिया, तो इस प्रॉपर्टी का नाम होता है कम्यूटेटिविटी। याद आ रहा है, ऐसे बताया था a इंटू बी इंटू सी ऐसे लिखा हुआ है, इसको मैं a इंटू बी इंटू सी ऐसे, या ये चीज मैं प्लस में भी कर सकता हूं, इधर ब्रैकेट है तो उसको मैं इधर ला सकता हूं ऐसे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी क्या होगी, कम्यूटेटिविटी। आगे चलते हैं। कह रहा है इज 8/9 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। अब देखिए ये वाली जो चीज है ना, ये थोड़ी अलग है, इसको समझना। ये ऐसे लिखा हुआ है माइनस का 1 और इसके साथ में ऐसे 1/8 लिखा है। जब भी ये ऐसी चीज होती है ना, इसको ऐसे सॉल्व किया जाता है। देखिए इसको ऐसे, इन दोनों का तो होता है मल्टीप्लाई, कैसे करोगे, -1 इंटू 8, फिर ये वाली जो ऊपर वाली चीज है ये होती है प्लस, और फिर नीचे ये वाली चीज, इसको ऐसे समझिए AB/C ऐसे लिखा हुआ होगा ना, तो पहले तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, क्या करोगे A इंटू सी, फिर उसके अंदर इस B को ऐड करना होता है, और फिर नीचे C का C लिखता है। इस चीज को याद रखना है, प्रैक्टिस में लाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं इसके अंदर। जब भी ये ऐसा लिखा हुआ होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, फिर इसको प्लस कर लीजिए और अपॉन में जो है वो लिख दीजिए। तो पहले तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये माइनस का 1/8 है, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई -1 इंटू 8, फिर ये ऊपर वाला 1 ऐड करूंगा और नीचे क्या आ जाएगा 8। इसको सॉल्व करते हैं, -8 में +1 कीजिए तो क्या बचेगा, -7/8। ये आ गया इसका आंसर। और यहाँ क्या दिया हुआ था,
यहां दिया हुआ था 8/9। 8/9 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा? 8/9 का इनवर्स क्या होगा? 9/8 होगा। और जबकि ये क्या बन रहा है? माइनस का 7/8। तो क्या ये इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स हुआ? नहीं हुआ। हम क्या लिखेंगे? नो। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स होगा 9/8 और ये सॉल्व करने से आया है माइनस का 7/8। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये कह रहा है इज 0.3 द मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ दिस। ये वापस वैसा ही लिखा हुआ है, देखो इसको सॉल्व करते हैं। ये ऐसा लिखा हुआ, क्या बताया था? इन दोनों का मल्टीप्लाई करो जल्दी से, फिर ऊपर वाली चीज इसमें प्लस कर दो, नीचे वो लिख दो। ये क्या बन गया? 3 3 जा 9 प्लस 1, ये बन गया 10/3। और इसको 0.3 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या लिखूंगा? पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो लगेंगे? 1 0। ये 3/10 है और ये 10/3 है। देखो 3/10 का उल्टा रेसिप्रोकल अगर मैं करूं 3/10 का उल्टा तो क्या 10/3 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। तो इसका मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ये है, बिल्कुल है। तो क्या लिखेंगे? यस। क्लियर? चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये कुछ लिखने के लिए कह रहा है द रैशनल नंबर दैट डज नॉट हैव ए रेसिप्रोकल, जिसका रेसिप्रोकल होता ही नहीं है। क्या बताया था हमने? ऐसा एक ही नंबर है उसको बोलते हैं जीरो। जीरो का कोई रेसिप्रोकल नहीं होता, बताया था मैंने। जीरो का उल्टा हम कर ही नहीं सकते। चलते हैं आगे। द रैशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल, जिनका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकेट कर दो, तब भी सेम आ जाता है। ऐसे नंबर कौन बताए थे? एक तो बताया था 1, 1 का उल्टा 1 होता है, और एक -1, -1 का उल्टा भी क्या होता है? -1 होता है। नेक्स्ट, द रैशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव, ऐसा रैशनल नंबर बताओ जिसका नेगेटिव भी सेम होता है। ऐसा एक ही नंबर है जीरो। जीरो को चाहे आप +0 लिखो या -0 रखो, वो जीरो ही होता है। बाकी सब में साइन चेंज करने से चेंज होता है, जीरो में साइन का कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कहता है मेरे आगे तुम प्लस लगाओ, माइनस लगाओ, जो मन में आए लगाओ, मैं तो जीरो ही रहूंगा। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा, फिल इन द ब्लैंक्स। जीरो हैज रेसिप्रोकल, जीरो के रेसिप्रोकल होता है क्या? अभी बताया था जीरो हैज नो रेसिप्रोकल, तो क्या लिख देंगे? नो। आगे चलते हैं। द नंबर्स दिस एंड दिस आर देयर ऑन रेसिप्रोकल्स, ऐसे कौन से नंबर है जो खुद के रेसिप्रोकल खुद ही होते हैं? अभी बताया था 1 एंड -1। आगे चलते हैं। -5 का रेसिप्रोकल क्या होगा? देखिए -5 के नीचे क्या है? 1 है। इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ऐसे लिख सकते हैं, या इसको हम वापस ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो क्या लिख देंगे? -1/। ठीक है। आगे 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? जल्दी से बताओ। 1/x ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसका उल्टा करोगे तो क्या बनेगा? x/1। और x/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ? x। तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो गया? x हो गया। आगे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर्स इज ऑलवेज, दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वापस से क्या बनेगा? रैशनल नंबर ही बनेगा। बात कर चुके हैं इस पे तो हम बहुत सारी। आगे द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव रैशनल नंबर इज, अगर जैसे 3/5 है, इसका उल्टा करोगे तो 5/3 बनेगा। ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या बनेगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो वापस पॉजिटिव ही बनेगा, नेगेटिव का करोगे तो नेगेटिव ही बनेगा। तो चलिए यहाँ आके हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए थैंक यू।